बाबू लालू प्रसाद यादव अगर आरक्षण छीनते तो उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाला का बेटी आपके सामने बाइट नहीं दे रही होती। बाबू लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में भागीदारी देने का काम किए। 10 साल जो सबसे पहले ये जो वादा करके जुमलेबाजी करके जो सत्ता में आए ये तो पहले अपना हिसाब दे दें और 5 साल और चाहिए जनता से कह रहे हैं, तो 5 साल ये क्या करेंगे वो तो बताने का काम है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और उनके गुंडों को ठंडा कर देंगे, सुने हैं उनका बयान। इस बार कोई हैट्रिक मारने के लिए नहीं जा रहे हैं। इस बार मीसा भारती जी बहुत ही अजब बहुमत से जीतने जा रही है। यह मांगेगी वोट बोरा में, इनको मिल रहा है बक्कू में भर के। प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र जाते हैं और अजीत पवार जी के बारे में बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, 70,000 करोड़ का है, और उनके साथ मिल जाते हैं अजीत पवार जी तो राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। 15-15 लाख काला धन तो लाए नहीं, लेकिन देश का व्हाइट मनी नीरव मोदी के माध्यम से, विजय माल्या के माध्यम से, ललित मोदी के माध्यम से, मेहर अली चौकसी के माध्यम से जो विदेश भेजवाने का काम किए, अगर इतना ही दम है तो पकड़ के सबको जेल में ठूसे तब। पाटलिपुत्रा लोकसभा में भी उपस्थित हैं, क्या लग रहा है इस बार मीसा भारती रामकृपाल यादव को मात दे पाएंगी? देखिए, सवाल यहाँ मीसा भारती और रामकृपाल यादव का नहीं है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है। जनता जो है नेता से आगे है, वोटर आगे है इस देश में। अभी कह रहे हैं 4 तारीख तक हेलीकॉप्टर में घूम लीजिए आप लोग, उसके बाद फुलवारी शरीफ जेल में भरा जाएगा आप लोगों को। इसलिए वो बोल रहे हैं ना कि इसके सिवा वो करते क्या है। वो चाहते हैं जेल में पहली बार जाएंगे बाबू लालू प्रसाद यादव जी। उनके परिवार के ऊपर पहली बार टॉर्चरिंग किया गया है। देखिए, लोकसभा चुनाव का 6ठा चरण समाप्त हो चुका है, आखिरी चरण बचा हुआ है। 7वें चरण के चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं और बिहार आने के बाद तरह तरह की टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर आरजेडी परिवार और लालू परिवार पे तो विशेष रूप से टारगेट कर रहे हैं। हमारे साथ एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी हैं। उर्मिला जी, क्या लगता है मोदी जी जब भी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कह रहे हैं कि आरजेडी परिवार जो है बिहार को 15 साल लूटा है, उसका हिसाब करेंगे? 10 साल जो सबसे पहले ये जो वादा करके जुमलेबाजी करके जो सत्ता में आए ये तो पहले अपना हिसाब दे दें और 5 साल और चाहिए जनता से कह रहे हैं, तो 5 साल ये क्या करेंगे वो तो बताने का काम करें। अरे अधूरे कामों को पूरा करेंगे। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने वो किए जिसके चलते आज अपने को कह रहे हैं मैं अति पिछड़ा हूँ, कहीं कह रहे हैं मैं पिछड़ा हूँ। आज उनको पिछड़ा और अति पिछड़ा बनना पड़ रहा है। और यहाँ पे आकर के जो सीना तान के बोलते हैं 56 इंच का छाती दिखाते हैं, ये बाबू लालू प्रसाद यादव जी का देन है। वो तो कह रहे हैं आरक्षण हम देंगे, लालू प्रसाद ने आरक्षण छीनने का काम किया। बाबू लालू प्रसाद यादव अगर आरक्षण छीनते तो उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाला का बेटी आपके सामने बाइट नहीं दे रही होती। बाबू लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में भागीदारी देने का काम किए। वो कहे कि मैं महिलाओं को 33% जो है आरक्षण देने जा रहा हूँ, एमपी और एमएलए 33% महिला बनेगी। 17 सीट पर नरेंद्र मोदी तो पहले ये बतावे कि 17 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी महिला को जो है उन्होंने टिकट देना जरूरी नहीं समझे। उप मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं जो कहे कि हम मुराठा तब खोलेंगे जब बिहार में जो है नीतीश कुमार जी को गद्दी से उतारेंगे, लेकिन उसी नीतीश के कैबिनेट में वो है। उनका एक बयान है कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो कुशवाहा समाज से आते हैं, उनको इतना दम नहीं हो पाया कि कुशवाहा का एक भी व्यक्ति को टिकट दिला पाते। और उसके बदले में हमारी पार्टी 23 सीट पर चुनाव लड़ रही है, 6 महिला को मैदान में उतारी है, 7 कुशवाहा को टिकट दिए हैं, तो वो क्या बोलेंगे? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और उनके गुंडों को ठंडा कर देंगे, सुने हैं उनका बयान? देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है। वो ठंडा क्या करेंगे? ना बाबू लालू प्रसाद यादव जी और न उनके जो नेता हैं, जो भी उनके कार्यकर्ता हैं, ना तो वो किसी केस में फंसे हैं, बल्कि केस उन्हीं पर होता है जो उनको अधिकार की बात करते हैं। आप देखी होंगी कि प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र जाते हैं और अजीत पवार जी के बारे में बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, 70,000 करोड़ का है, और उनके साथ मिल जाते हैं अजीत पवार जी तो राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं।
तो ये तो ऐसे ही बोलते हैं, चूंकि बाबू लालू प्रसाद यादव जी इन आताताइयों के आगे घुटना टेकने का काम नहीं किए, समझौता करने का काम नहीं किए, इसीलिए उनके डराने धमकाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। कह रहे हैं 4 तारीख तक हेलीकॉप्टर में घूम लीजिए आप लोग, उसके बाद फुलवारी शरीफ जेल में भरा जाएगा आप लोगों को। इसलिए वो बोल रहे हैं ना कि इसके सिवा वो करते क्या है, वो चाहते हैं जेल में पहली बार जाएंगे बाबू लालू प्रसाद यादव जी। उनके परिवार के ऊपर पहली बार टॉर्चरिंग किया गया है। आप तो देखे हैं कि सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील किए और जिस जिस सरकारी संस्था पर लोगों को भरोसा था उस सारे सरकारी संस्था को वो पॉकेट का संस्था बना लिए। चाहे इस देश का सीबीआई हो, चाहे इस देश का ईडी हो, चाहे इस देश का इनकम टैक्स हो, जहां जहां ये समझते हैं कि हमारे साथ लोग नहीं है, विपक्षियों के ऊपर लगाते हैं। जेल में केजरीवाल को भेजे, हेमंत सोरेन को भेजे, हमारे आदरणीय नेता को भेज रहे, तो जो विपक्षी है उन्हीं को भेजते हैं। अगर इनको इतना ही दम जेल में ठूसने का शौक है तो जो सारे लोगों का जो है नोटबंदी करके रुपया जमा किए, 15-15 लाख काला धन तो लाए नहीं, लेकिन देश का व्हाइट मनी नीरव मोदी के माध्यम से, विजय माल्या के माध्यम से, ललित मोदी के माध्यम से, मेहर अली चौकसी के माध्यम से जो विदेश भेजवाने का काम किए, अगर इतना ही दम है तो पकड़ के सबको जेल में ठूसे, तब न समझेगा 56 इंच का छाती है। पाटलिपुत्रा लोकसभा में भी उपस्थित हैं, क्या लग रहा है इस बार मीसा भारती रामकृपाल यादव को मात दे पाएंगी? देखिए, सवाल यहाँ मीसा भारती और रामकृपाल यादव का नहीं है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है। जनता जो है नेता से आगे है, वोटर आगे है इस देश में। अभी चूंकि इस देश में जब चुनाव हुआ ही नहीं और नरेंद्र मोदी और उनके सांसद कहने लगे कि 400 पार और देश के संविधान बदलने की बात किए, लोकतंत्र में जो वोट देने का अधिकार है उसको छीनने की बात किए, संविधान में जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया उसको छीनने की बात किए, तो अभी जनता, पूरे देश की जनता, जिसमें बिहार और पाटलिपुत्रा की जनता भी है, अपने पैर पर खड़ी है अपने अधिकार की रक्षा के लिए। रामकृपाल यादव और उनके समर्थक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार तीसरी बार हम हैट्रिक मारेंगे, 2 बार तो जीत चुके हैं। इस बार कोई हैट्रिक मारने के लिए नहीं जा रहे हैं। इस बार मीसा भारती जी बहुत ही अजब बहुमत से जीतने जा रही है। यह मांगेगी वोट बोरा में, इनको मिल रहा है बक्कू में भर के। बक्कू में भर के। हाँ। चलिए, तो हमारे साथ उर्मिला ठाकुर जी थी, मौजूदा एमएनसी हैं। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि इस बार मीसा भारती जो है बहुमत से विजयी प्राप्त करेंगी। ये बोरा भर के वोट मांग रही है, लेकिन वोट जो है बक्कू में मिल रहा है। बता दें आपको कि बक्कू हमारे गाँव समाज में वैसे बोरे को बोला जाता है जिसमें कम से कम 8-10 बोरा भर जाए, उस प्रकार के होते हैं। 100 किलो का वो बोरा होता है जिसको बक्कू कहा जाता है। तो साफ तौर पे ये कह रही हैं कि इस बार पाटलिपुत्रा मीसा भारती जीतेंगी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन सभी मुद्दों को लेकर और 7वां चरण चुनाव को लेकर कि बिहार में 7वें चरण चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है, बहुत बहुत धन्यवाद।